अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया और उनके प्रेसिडेंट को जो है वो कैप्चर कर लिया। हर तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ तेल के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि हकीकत ये है कि इतने बड़े आलमी फैसले जो हैं वो सिर्फ एक वजह से नहीं होते। आज ट्रंप कह रहे हैं कि क्यूबा एक फेल्ड स्टेट है, कोलंबिया कोकेन बनाता है और मेक्सिको जो है ये ड्रग माफिया के कंट्रोल में है। ये बातें सुनने में बज़ाहिर बचगाना सी लगती हैं, मगर जियोपॉलिटिक्स कभी भी बचगाना नहीं होती। असल सवाल ये नहीं है कि मेक्सिको ड्रग स्टेट है या नहीं। असल सवाल ये है कि मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर को प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, और सिल्वर अब जेवर नहीं है बल्कि जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों या सोलर पैनल हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या डिफेंस सिस्टम्स हों, सिल्वर के बगैर जो मईशत है वो चल ही नहीं सकती। असल खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि सिल्वर की प्रोसेसिंग ज़्यादातर चाइना में होती है और 1 जनवरी से चाइना जो है वो सिल्वर की एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगा चुका है। अब सोचने की बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत का मुस्तकबिल सिल्वर पर टिका हुआ हो, अगर उसका कंट्रोल चाइना के हाथ में चला जाए तो अमेरिका खामोश क्यों बैठेगा। तस्वीर उस वक़्त मज़ीद वाज़ेह हो जाती है जब हम देखते हैं कि चिली और पीरू कॉपर के बादशाह हैं, बोलीविया लिथियम से भरा हुआ है और मैक्सिको सिल्वर का मरकज़ है, और इन तमाम वसाइल पर 60 से 90% तक चाइना का बराह रास्त या बिल वास्ता कंट्रोल है। चाइना अपनी कंपनियों, सरमायाकारी और असर रसूख के साथ अमेरिका के बिल्कुल बैकयार्ड में आकर बैठ गया है। इसलिए ट्रंप का साउथ अमेरिका में एक्शन ये सिर्फ दफा नहीं है, बल्कि यह खालस मुआशी जंग है। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, चाइना कोई मईशत को उसकी जड़ से ज़रब लगाना और मिनरल्स और मेटल्स की सप्लाई को कंट्रोल करना। एक तीर और 2 शिकार, यही वो लम्हा है जहां इमिग्रेशन सामने आती है। क्योंकि जब मईशत की जंग शुरू होती है तो सिर्फ तिजारत नहीं बदलती, बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसियां भी बदलना शुरू हो जाती हैं। जिन मुल्कों को इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिक, सोलर और डिफेंस स्किल्स चाहिए, वो इमिग्रेशन के लिए दरवाजे खोलते हैं, और जिन्हें ख़तरा महसूस होता है वो बॉर्डर को सख्त करना शुरू कर देते हैं, टाइटन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि पॉइंट सिस्टम्स, स्केल्स लिस्ट और स्टेट नॉमिनेशन जो हैं ये खामोशी से रीशेप होना शुरू हो चुकी हैं। इमिग्रेशन कोई अलग मौजू नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का अगला बाब है, और जो लोग ये बात आज समझ गए उन्होंने टाइम पर अप्लाई कर दिया तो वो कल क्यू में नहीं होंगे, बल्कि वो पहले से ही इमिग्रेशन ले चुके होंगे। फैसला आपने करना है।